हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको वर्तनी शोधन सिखा रही हूँ, यानी वर्तनी को शुद्ध लिखना सिखा रही हूँ, क्योंकि बिना शुद्ध लिखे आपको कभी भी पूरे नंबर नहीं मिल सकते। जिसमें मैंने बहुत सारे आपको सिखाए हैं और आज मैं संयुक्त व्यंजनों, यानी जहाँ दो व्यंजन एक साथ जुड़ के आते हैं, उनमें उच्चारण करते समय एक व्यंजन कम सुनाई देता है और दूसरा ज़्यादा सुनाई देता है। उसमें कन्फ्यूज़न ये रहता है, संशय ये रहता है लिखते समय कौन सा व्यंजन पहले लिखा जाएगा, कौन सा बाद में। द्वित व्यंजन आता है तो भी समझने में दिक्कत होती है, और दो संयुक्त व्यंजन जुड़े रहते हैं तो समझने में दिक्कत होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने कल का वीडियो देखा होगा। आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में क्रम में बने रहिए। आज संयुक्त व्यंजन की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बताने चल रही हूँ, तो मैं इस पर लिख देती हूँ। संयुक्त व्यंजन की अशुद्धियाँ। अब संयुक्त व्यंजन की अशुद्धियों में मैं एक बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द लिख रही हूँ, जो कि बहुत पूछा जाता है। शब्द है चिन्ह। चिन्ह लिखने में बहुत सारे बच्चों की या बड़ों की भी गलतियां हो जाती हैं। शब्द अशुद्ध, ये देखिए, जबकि अधिकतर लोग चिन्ह ऐसे ही लिखते हैं, जबकि ये चिन्ह गलत है। चिन्ह होना चाहिए ह पहले आता है, न बाद में आता है। चिन्ह, चिन्ह, इसका उच्चारण ध्यान दीजिएगा। ये ह है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा समझने में। लेकिन सबसे आसान तरीका लिखने का यही है। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए। बड़े बड़े एग्जामिनेशन में वर्तनी शुद्ध करने को आता है तो ये चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं इसको जरूर बता रही हूँ। फिर है, बोलने में शब्द आता है पत्थर। अब सुनने में आपको लग रहा होगा पत्थर, देखिए कैसे लग रहा सुनने में। जो सुनने में लग रहा मैं वो यहाँ लिख रही हूँ, पत्थर। बच्चे प्रायः पत्थर ऐसे लिखते हैं, जबकि होता क्या है, पत्थर आधा त होता है, फिर र होता है, पत्थर। और जबकि सुनाई क्या पड़ता है, पत्थर। ये पत्थर र सुनाई देता है, लेकिन ये अशुद्ध है। तो आप ध्यान से लिखिएगा कि पत्थर लिखने में आधा त आता है, तब था त और थ के बाद र आता है, तो ध्यान दीजिएगा। पत्थर हो गया। फिर हो गया इकट्ठा। इकट्ठा बोला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इकट्ठा, इकट्ठा होता है, इकट्ठा, इकट्ठा ऐसे लिखा जाता है। यह है इकट्ठा। ये बोलने में अशुद्धता आती है। बोलने में अशुद्धता का मतलब हो गया कि पंजाबी भाषा में लोग अक्सर सुनेंगे इकट्ठा को इकट्ठा बोलते हैं, ये होता है इकट्ठा। ध्यान दीजिएगा, इकट्ठा। चलिए, और है महत्व। महत्व में लोग महत्व ऐसे लिखते हैं, होता कैसे है, महत्व तो प्रत्यय लगा है, और तो इसको, ये जो दो ता है उसकी जगह हम यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। ये महत्व ऐसे न लिख करके आपको ऐसे लिखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, महत्व की स्पेलिंग भी बहुत ज्यादा गलत लिखा जाता है। फिर उसके बाद ब्राह्मण शब्द तो बहुत ज्यादा गलत लिखते हैं लोग। ब्राह्मण होता है ब्राह्मण, होता है ब्राह्मण। ध्यान दीजिएगा, देखिए ब्राह्मण बोलने में आता है, होता है ब्राह्मण।
हाँ उसके अंदर साइलेंट सा रहता है, हल्का सा सुनाई पड़ता है, बहुत ज्यादा गलत लिखते हैं लोग, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ब्राह्मण। जिह्वा, चिन्ह की तरह जिह्वा भी लिखा जाता है। जिह्वा होता है जिह्वा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, हम संयुक्त व्यंजन वाली गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए कि कैसे लिखा जाता है, तब आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद आता है संज्ञा। संज्ञा में ग नहीं आता है, ज्ञानी क्या आता है? संज्ञा, तो ध्यान दीजिएगा इस पर भी, संज्ञा। उसके बाद का शब्द है प्रहलाद, होता है प्रहलाद। ये कठिन है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत जरूरी आपको लिखाया है, तो बताती हूँ फिर आपको कि कैसे लिखा जाएगा। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे लिखा जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द जो लिखवा रही हूँ वो है उज्ज्वल। बड़े बड़े लोग इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं। उज्ज्वल में बोलते समय यही सुनाई देता है, इसलिए अक्सर लोग ये लिखते हैं, जबकि होता है उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। उसमें मैंने करीब करीब एक इसको छोड़ के करीब बहुत इम्पोर्टेंट वाले लिखाए हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद शब्द है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट लिखा रही हूँ वो है श्रृंगार। इसको समझाने के पहले मैं बता दूं आपको, ये श है, ये श है और इसमें ये र लगा हुआ है, जबकि आपको बनाना है श्री, श्री लिखना है, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये न हो करके री लगाना होगा यहाँ। ये श्रृंगार, ये गलत है, इसमें ये लगा हुआ तो ये गलत है, श्रृंगार में ये रहता है। फिर उसके बाद ये दो स्पेलिंग बड़े बड़े पढ़ने वाले, परीक्षा देने वाले और कभी कभी पढ़ाने वालों में भी गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए आप चतुर बनिए, आप चालाक बनिए और अच्छा लिखना सीखिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग में है और पूछा जा सकता है, तो स और र का योग है इसमें, स और री है इसमें, अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो स के साथ री है, तो ये श्री बना है। जो श्रीमान लिखते हैं उसमें तो ऐसे लिखते हैं, उसमें ये रा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये रा की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो नहीं आएगा, रा और री नहीं आएगा, तो र हटा के री खाली लगेगा, तो ये सही है श्रृंगार। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ अन्य अशुद्धियां भी इसी में जोड़ देती हूँ। तो जैसे ऋषि शब्द बोला जाता है, तो बच्चे ऋषि में री लिखना नहीं जानते हैं, तो क्या होता है, ऋषि ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ऋषि ऐसे लिखा जाता है री के साथ, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऋण भी ऐसे ही लिखा जाता है, ऋण लिखना भी वो लोगों को गलत आता है, तो ऋण ऐसे लिखा जाता है। तो ये कुछ स्पेलिंग जो अन्य बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं वो बता दे रही हूँ, जो बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती हैं लोगों के द्वारा, उस पर ध्यान दिला रही हूँ आपके, क्या और क्या क्या लिखिए। उसके अलावा जो मैंने कल बताया था
राजेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र, उसको लोग लिख देते हैं राजेंद्र। ये गलत है। इस तरह वाले यानी द र वाले को द र लिखने में आपको ये अशुद्ध होगा। इसको जब भी ऐसे आए तो राजेंद्र, महेंद्र, गजेंद्र इस तरह से लिखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा अशुद्धि शोधन समझ में आ गया होगा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट में उज्ज्वल, श्रृंगार, प्रहलाद, चिन्ह, पत्थर, जिह्वा आदि हैं। तो जिसको कि आप बार बार लिख के सीख लीजिए, नहीं तो आपको हमेशा गलतियां होंगी और नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से सीख गए होंगे। वर्तनी शोधन में अब गलतियां नहीं होंगी तो नंबर भी अच्छे आएंगे। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।